जीवन से जुड़ी हुई। हमारा जो शरीर है ना, ये अनंत रत्नों का भंडार है। इसमें जो हजार अनंत गुणा शक्ति है, मुश्किल से मनुष्य 4-5% का ही प्रयोग कर पाता है। महात्मा गांधी के बारे में एक पत्रिका में निकला था कि उन्होंने मात्र 13% प्रयोग किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने मात्र 18% प्रयोग किया था। शंकर आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने मात्र 28% प्रयोग किया था। अगर आप कहीं इस जीवन का पूरा प्रयोग कर डालो, जितनी कलाएं हैं, तो फिर वो लोग कहां पहुंचोगे आप? समुद्र है तुम्हारा ये जीवन, इसके अंदर के रत्नों का मंथन करो। देखो ना, ये लोग बैठे हुए हैं, किसी ने अपनी उंगलियों का मंथन किया हुआ है तो उंगली से तबला बजा रहे हैं, किसी ने अपने स्वर का मंथन किया हुआ है तो उससे गा रहे हैं। तो सब लोग अपनी 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 अलग अलग कलाओं को, शरीर कलाओं का भंडार है, रत्नों का भंडार है। जितना तुम इसको निकालना चाहो निकाल लो। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि समुद्र का मंथन करो। तो तुम्हारे जीवन के अंदर में 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, दैवीय और आसुरी। अच्छी आदतें और बुरी आदतें। तुम्हारी जो बुरी भी आदतें हैं, अगर अच्छी आदतों के साथ में उन बुरी आदतों का प्रयोग कर ले जाओ तो तुम्हारा जीवन रत्नों का भंडार है, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। सुदेवताओं से कहा तुम जाकर के दैत्यराज बलि से संधि कर लो। दैत्यराज बलि से संधि हुई और निर्णय यह हुआ कि महाराज मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके समुद्र का मंथन करेंगे। वासुकी नाग की नेति मणि रस्सी बनाएंगे। मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की नेति मणि रस्सी, और उससे देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे। और उसमें जो अमृत मिलेगा, देवताओं से भगवान ने कहा उसको तुम पान कर लोगे तो फिर तुम भी अमर हो जाओगे। पहले क्या होता था कि अगर दैत्य मर जाएं तो दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य जी थे ना, उनके पास में अमृत संजीवनी विद्या थी। वो मरे हुए दैत्य को फिर जिंदा कर देते थे। लेकिन देवता लोग जब मर जाते थे तो बच गए। इसलिए उनका समुद्र मंथन कर लो, और समुद्र मंथन के अंदर में जो अमृत मिलेगा तुम भी पान कर लोगे तो तुम भी अमर हो जाओगे, फिर बराबरी हो जाएगी। समुद्र मंथन के लिए दैत्यराज बलि, नमुची आदि दैत्यों ने स्वीकृति कर ली। और जब समुद्र मंथन के लिए चले तो क्या हुआ, समुद्र मंथन जब उन्होंने शुरू किया तो जो मंदराचल पर्वत था वो अंदर ही धंसता हुआ चला जा रहा था। अब देखो, भगवान की लीला है, शास्त्रीय मर्यादा की स्थापना करते हैं। अब वो जब मंथन होने लगा, वो अंदर धंस रहा था, तो भगवान ने क्या बताया, कहा कि गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? कहा जब भी कोई शुभ कार्य करो तो गणेश जी महाराज का पूजन जरूर करना चाहिए, और अगर कोई शुभ कार्य करते समय गणेश जी का पूजन नहीं करते तो वो कार्य में विघ्न आ जाती है। इसलिए अब आप लोग गणेश जी का पूजन करो। तो भगवान ने कहा कि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यार्थ सिद्धये बिलोक विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरन्ति वीर्यो वितिथा विशन कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रवेशितोऽयं गिरिमुज्जहार प्रवेशितोऽयं गिरिमुज्जहार। तो बोलो बड़ा कौन है, भगवान बड़े कि गणेश जी बड़े? कौन बड़े? कौन बड़ा हुआ, भगवान के गणेश जी? कहा कि असल में बात ये हुई कि भगवान जिसको बड़ा बनाना चाहे उसको बड़ा बना दे। गणेश जी की प्रार्थना की तो क्या गणेश जी ने उस मंदराचल पर्वत को उठाया? बोले नहीं,
कृत्वा बपू काच्छप मदभुतम महत प्रविश्य तोयम गिरिमुज्जहार। भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण कर लिया। बोलो कच्छप अवतार भगवान की जय हो। और कच्छप बन करके उस मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर के लग गए। इस प्रकार से समुद्र मंथन में पहला भगवान का कच्छप अवतार हुआ। उसके बाद में मंथन की जब प्रक्रिया शुरू हो रही थी तो ये हुआ कि जब मंथन होगा तो सर्प के अंदर से जहर निकलेगा, सांसें निकलेंगी, और जिसके तरफ वो सांसें जाएंगी वो काला पड़ जाएगा। सो भगवान ने देवताओं से कहा कि देखो ये दैत्य लोग उल्टे चलने वाले हैं, अगर कहीं तुम पहले से जाकर के पूंछ तरफ लग गए तो ये कहेंगे हम पूंछ तरफ खड़े होंगे, इसलिए तुम जिधर खड़े हो जाओगे ये उसी तरफ के लिए भागेंगे। आदत इनकी ऐसी, इसलिए एक काम करो कि जो भी मुख की तरफ खड़ा होगा वो काला पड़ जाएगा, तुम आगे चले जाओ। सो सब देवताओं ने जाकर के पहले फन की तरफ पकड़ लिया। तो दैत्यों ने कहा हमें पागल समझ रखा है तुमने, हाँ? न गृहणीमो वयम पुक्षम अहे रंगम मंगलम। सर्प की पूंछ बड़ी अमंगलकारी होती है और हम इसकी पूंछ नहीं, हम तो मुख की तरफ जाएंगे। तो भगवान नारायण ने भी देवताओं को संकेत कर दिया कि हाँ हम यही चाहते थे, चुपचाप चले जाओ आप लोग पूंछ की तरफ, मजा इसी में है। सो सारे देवता लोग पूंछ की तरफ चले गए। उसके बाद में जब महाराज मंथन किया, देवताओं ने पूरा प्रयत्न किया और मध्यमाना तथा सिंधोर देवा सर्वरूथपयी ही यदा सुधा न जाए तो निर्ममंथा जिता स्वयं। देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर के बड़ा प्रयत्न किया पर कुछ भी उस समुद्र से नहीं निकला। तब भगवान नारायण का एक हरि अवतार हुआ। भगवान ने कहा कि देवता दैत्य आप लोग बैठ जाओ, अब हम अकेले ही समुद्र का मंथन करते। देखो हम और आप दुनिया में बहुत प्रयत्न करते हैं कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, लेकिन बगैर ईश्वर के किए हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान नारायण ने हजारों भुजाओं के द्वारा एक तरफ से उन्होंने पूंछ को पकड़ा, एक तरफ से वासुकी की मुख को पकड़ा और निर्ममंथा जिता स्वयं। भगवान नारायण ने खुद मंथन जब शुरू किया तो मध्यमाना तथा सिंदूर देवा सर्वरूथपयी। और उसके बाद में क्या हुआ, निर्मथ्यमाना दूध धेर भूदुषम। माहौल बड़म हाल हला घुम देता, माहौल हला संभ्रांत मीनो मकरा ही कच्छपात। संभ्रांत मीनो मकरा ही कच्छपात। तिमे दुपक्का ही तिमिंगला, तिमे दुपक्का ही तिमिंगला। उसके बाद में महाराज जो ही भगवान नारायण ने मंथन शुरू किया तो सबसे पहले भयानक धुआं अग्नि की लपटे और सबसे पहले उसमें जहर निकला। और जहर को भी 14 रत्नों में माना गया है महाराज। श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रम शशि धैनु धनु और धनवंतरी विष बाज। विष भी एक रत्न है। अब बोलो साहब विष भी रत्न होता है? कोई रत्न होता है, क्योंकि महाराज जो आयुर्वेद के लोग होते हैं वो जानते हैं कि आयुर्वेद में एक औषधि होती है, उसको कहते हैं संखिया। वो जहर होता है, लेकिन आयुर्वेद के वैद्य लोग उसी संखिया शहद का सम्मिश्रण करके अमृतत्व जैसी औषधियों को तैयार कर देते हैं। विशस्य विषम औषधि। एक बार हम महाराष्ट्र में गए महाराज। महाराष्ट्र में वैसे ही बड़ी गर्मी रहती है। उस गर्मी में जहीं जाओ तहीं स्वागत में लोग चाय पिए। हमने कहा यार इतनी गर्मी है उसमें चाय पी रहे। बोले महाराज गर्मी से ही गर्मी मरती है। कंटके नहीं, वो कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। तो विष भी एक औषधि है, लेकिन वो भयानक जब विष निकला तो लोकांतर उसकी आंच में जले जा रहे थे। कहा इससे कैसे बचा जाए? कहा इससे लोकोपकार के देवता केवल भगवान से ही बचा सकते हैं। समस्त देवताओं ने बाबा विश्वनाथ जी की प्रार्थना की। भगवान विश्वनाथ जी से कहा भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से
और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डम डम बोले आगम निगम के भेद वो खोले, सिर का डमरू डम डम बोले आगम निगम के भेद वो खोले, सिर का डमरू डम डम बोले ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब माया करवट बदले पाप चमक से अगले पिछले, पाप चमक हो पाप चमक से अगले पिछले, जब जब माया करवट बदले पाप चमक से अगले पिछले, अब मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय जय तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, हाँ मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखने वाला, भक्तों का रखने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला
कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और